दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा सरकार ने छठ पूजा पर हटाया प्रतिबंध। 1000 से ज्यादा छठ कार्यक्रमों के आए आवेदन। सीएम रेखा गुप्ता ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की दी बधाई। कहा भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, प्रेम सहयोग और अच्छाई फैलाए। सीएम रेखा गुप्ता ने दी गुजराती नववर्ष की बधाई। कहा नए वर्ष का उत्सव मनाएं, आरोग्य, आनंद और समृद्धि मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना 61वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी और कहा कि आपकी असाधारण दृढ़ इच्छा शक्ति और देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय है। आपके अडिग नेतृत्व में देश नक्सलवाद के प्रभाव को निर्णायक रूप से समाप्त होते देख रहा है और अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक निरसन से अखंड भारत की भावना को भी हम सभी देशवासियों ने साकार होते देखा है। एक कुशल संगठन शिल्पी के रूप में आपके प्रयासों ने भारतीय राजनीति में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपका दूरदर्शी मार्गदर्शन और कार्यकर्ता प्रिय स्वभाव हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। आपके नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा एवं सहकारिता क्षेत्र निरंतर सशक्त हो। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी सार्वजनिक जीवन की कामना करती हूं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सालों से यमुना पर छठ की पूजा सरकार ने बंद की थी, तो वही इस प्रतिबंध को इस बार हमारी सरकार ने हटा दिया है और अब हमारी सरकार की ओर से छठ के लिए लगभग 17 पॉइंट्स मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ कार्यक्रमों के लिए आवेदन आ चुके हैं और इन सब कार्यक्रमों में सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी, जिसके तहत हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। सुंदर और अच्छी नहीं होगी और अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी के छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए अल्लाह से लेके कानूनी तक अलग अलग जगहों पर लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर से है, कहीं से आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं से 1.5 किलोमीटर का है स्टैंड, जहाँ पे लोग ज्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए सदस्यों के आवेदन आ चुके हैं और हम जो 17 घाट यमुना जी में बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होंगी और हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरे जिले में छठ भक्तियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे।
तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए। तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहां रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उनके कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से विशेष स्वच्छता अभियान जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, MP, MLA, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो उन सभी घाटों पे जाकर के विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमारे सभी लोग इसमें लगेंगे ताकि बहुत ही सुंदर और बेहतर एनवायरमेंट वहां हो। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहती हूँ, 2021 में सेक्शन 188 IPC के अंतर्गत पब्लिक डिसओबीडियंस के अंतर्गत जो FIR कुछ लोग जो यमुना जी पे छठ मनाने के लिए गए उनके खिलाफ सरकार ने किया, वो सेक्शन लगा करके उनके खिलाफ FIR की गई थी। ऐसी जितनी भी FIR हैं या जितने भी केसेस दर्ज किए पिछली सरकारों ने, उसे हम अपनी सरकार के चलते उन सभी कंप्लेंट को वापस लेंगे और वो सारे केसेस हम विड्रॉ करेंगे। तो ये छठ की तैयारियां हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो इस बार की छठ दिल्ली की जैसे दीपावली अभूतपूर्व रही, सबने देखा इंडिया गेट से किस तरीके से पहली बार देश के इतिहास में, देश की राजधानी में पहली बार इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे इतना भव्य ड्रोन शो होना, इतना भव्यता के साथ में दीपोत्सव होना कभी किसी ने नहीं देखा था। तो जितनी भव्य दीपावली रही उतनी ही दिव्य छठ दिल्ली की रहने वाली है और आने वाले हर त्योहार रहने वाले हैं। हम अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। सरकार मुस्तैद है, काम कर रही है और कहीं से कोई भी कसर छोड़ी है। मॉडल घाट और कार्बन घाट में क्या डिफरेंस रहेगा? और विशेष सुविधाएं और थोड़ा उसका ब्यूटिफिकेशन और वहाँ पे व्यक्ति बैठ करके हर चीज को उसमें और बेहतर करने की प्रयास रहेगा, जो उसमें खास सज्जा के माध्यम से भी और संगीत के माध्यम से भी हमारी विशेष तैयारी है। इसके अलावा इसको लोग कहेंगे, लोगों के पास यही कहना और कहना, तो वो नहीं कहेंगे तो विपक्ष कैसे ऐसे कैसे आप उसके लिए चुपचाप रखेंगे? इसको देखिए पोल्यूशन का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि पोल्यूशन के स्तर पे आप सबने डाटा देंगे। पिछली जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे आप इस बात को आप कह रहे हैं पटाखों की परमिशन नहीं थी, बाकी चीजें थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न से है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कभी भी नहीं। मैम एक सवाल है, मैम जो पोलिंग करते हैं किसी कर्मचारी MPS कर्मचारी वो तो 5 नंबर गेट पे शिक्षण देखो वहाँ भी नहीं दिखते वगैरह से,
मच्छर कंट्रोल करने के लिए काम सारे हो रहे हैं, यहाँ पे मच्छर भी कंट्रोल हो रहे हैं। और लाइनिंग के बारे में क्या कहेंगे जो धरने में बैठे? नगर निगम देख रहे हैं, वो तो कह रहे कुछ नहीं देख पंजाब को लेकर भी सरकार ने किया है, वहाँ के आंकड़े कुछ वहाँ का AQI काफी ज्यादा, और पराली को लेकर भी कोई दिशा निर्देश अपनी तरफ से कन्वर्सेशन कुछ पंजाब से किया गया, उसको लेकर थोड़ा कल उससे पंजाब के एक मंत्री मिलने आ रहे हैं, तो मैं उनसे अपनी बात करूँगा। क्या चर्चा होगी दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर के जमुना प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय की दीपावली की शुभकामनाएं दी, मैं राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति जी से मिली, स्पीकर लोकसभा जी से भी मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली। मैंने सभी को शुभकामनाएं दी और भी ये 8 महीने में जो काम हमने किए या करने की दिशा में हम चल रहे हैं, मैंने उनकी चर्चा करी और प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया, प्रोत्साहन भी दिया और आगे के हमारे कामों में सहयोग देने के लिए पूरा ईश्वर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकृति और गोवंश के प्रति असीम स्नेह और संरक्षण का स्मरण कराता है। आइए इस पावन दिन अपने जीवन में अच्छाई, प्रेम और सहयोग का दीप जलाएं और समाज में खुशहाली और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। और वही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर एक और पोस्ट की और लिखा कि आप सभी को गुजराती नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष का यह शुभ अवसर गुजरात की जीवंत संस्कृति, कर्म निष्ठा और उद्यमशीलता की प्रेरणा का उत्सव है। आइए इस नव प्रभात का स्वागत नई ऊर्जा, नव संकल्प और उत्कर्ष की भावना के साथ करें। यह नव वर्ष सभी के जीवन में आरोग्य, आनंद, समृद्धि और अपार सफलता लेकर आए, यही मंगल कामना है। और इसके साथ ही एक और पोस्ट मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। काकोरी कांड के महानायक अशफाक उल्ला खान जी ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर देशभक्ति का अमिट उदाहरण प्रस्तुत किया। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। उनका जीवन केवल स्वतंत्रता का नहीं बल्कि राष्ट्रप्रेम, साहस और त्याग की अमर गाथा है, जो अनंत काल तक हम सभी को प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर उपराष्ट्रपति के राधाकृष्णन से मुलाकात की, जहां इन दोनों दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे पर दीपावली की शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ेंगे। दीपावली के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और त्योहार के उजास, समृद्धि और सौहार्द की कामना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन के होल्डिंग्स एरिया का जायजा लिया और यात्रियों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। वो एक साथ अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है।
रेलवे बोर्ड में बहुत है जहाँ पे रेलवे बोर्ड तीनों लेवल हर लेवल आप बताओ पुलिस का डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ? सर वी हैव डिप्लॉयड मोर देन 600 लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। इसमें आरपीएफ और फोर्स कमांडो की टीम हमारे पास है। हमारे यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी हमने डिप्लॉय किया है। हम रेगुलर इसका चेकिंग करवा रहे हैं कि कोई सुरक्षा का इसमें कोई लैप्स ना हो। हमारा डॉग स्क्वाड से चेक करवाते हैं। तो जीआरपी का भी हमारे हमें साथ है। ओवरऑल पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे एक साथ सडन पैसेंजर जाता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से भी कि ऐसे में जो बीच बीच में भ्रामक वीडियो और पुराने वीडियो को चलाकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश। और देश भर में शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्यपुरी नई दिल्ली में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की एक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर मातृभूमि की रक्षा और जनसेवा के पवित्र दायित्व में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर पुलिसकर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि। कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और साहस की मिसाल बने हमारे गे प्रहरी राष्ट्र की अस्मिता के सच्चे रक्षक हैं। उनके निष्ठा और समर्पण भाव आने वाली पीढ़ियों को सेवा और कर्तव्य के मार्ग पर प्रेरित करते रहेंगे। वर्दी में सजा हर प्रहरी भारत की सुरक्षा का अटल संकल्प है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर वीरों को कोटि कोटि नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने जिस अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की मिसाल प्रस्तुत की है, वह युगों तक हर भारतीय के हृदय में देश प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करती रहेगी। जय हिंद। बंदी छोड़ दिवस को लेकर रासीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पावन दिवस सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अदम्य वीरता और उदारता और त्याग का स्मरण कराता है। ये क्षण जब उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 52 राजाओं को मुक्त कर मानवता को करुणा और न्याय का अमर संदेश दिया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के उपदेश हमें सदैव अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और मानवता की सेवा में निरंतर तत्पर रहने की प्रेरणा देते रहें। चाहे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।